बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है अब्दुल खान ने, रविंद्र श्रीवास्तव जी ने और चैतन्या KS जी ने। और वीडियो का टाइटल है हाजी अली दरगाह मुंबई मेडिकल स्टोरी एंड हिस्ट्री इन हिंदी। और इनका मोबाइल कभी बंद नहीं हो सकता, हमेशा टूं जरूर करता है किसी ना किसी वीडियो में। जी नहीं, वो एक्चुअली मैंने साइलेंट मोड पर लगाया हुआ है। साइलेंट मोड पर नहीं मैंने लगाया हुआ, तो मैंने मतलब किसी और मोड पर लगाया, स्क्रीन मोड पर लगाया हुआ था। लेकिन जब पता है ना वो यूज करो तो फिर उसके बाद वो टून हो जाता है। एनीवे गाइस, अभी वीडियो देख लेते हैं, वो भी कंप्लेंट्स खत्म नहीं हो सकती। तो वीडियो देखने से पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हाजी अली शाह दरगाह, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप इस वीडियो का सार अच्छी तरीके से समझ पाएं। दक्षिणी मुंबई के वर्ली तट से कम 500 गज दूर अरब सागर के बीच एक तट पर 4500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैली यह अद्भुत और चमत्कारी दरगाह विश्व के उन चुनिंदा धार्मिक स्थलों में से एक है जहां सभी धर्म के लोग एक साथ आपसी प्रेम और भाईचारे से धागा बांधकर मन्नत मांगने आते हैं। 15वीं सदी की शुरुआत अर्थात 1431 में बनी हाजी अली शाह बुखारी की यह दरगाह हमेशा से ही रहस्य के घेरे में घिरी रहती है। सवाल यह है कि समुद्र में आने वाले तूफान और ज्वारों से उठने वाली विशालकाय लहरें आसानी से किसी भी भवन को चुटकियों में निस्तेनाबूद कर सकती हैं, लेकिन आज तक यह तूफान और लहरें इस दरगाह का बाल भी बाका क्यों नहीं कर पाई हैं? इस रहस्य को और भी गहरा बनाता है दरगाह तक जाने वाला सीमेंट का एकमात्र मार्ग, जो समुद्र में ज्वार आने के समय पानी में पूर्ण रूप से डूब जाता है और इसे तत्कालीन बंद करना पड़ता है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि ज्वार में उठी पानी की इतनी ऊंची लहरों की एक बूंद भी दरगाह के अंदर नहीं जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के आधुनिक समय में जहां विज्ञान के पास लगभग हर चमत्कार का वैज्ञानिक तर्क होता है, वह भी दरगाह के इस चमत्कार के आगे अपने घुटने टेक चुका है। आइए जानते हैं इस चमत्कारी दरगाह का रहस्यमय इतिहास। एक बार पीर हाजी अली शाह उज्बेकिस्तान में एक वीरान जगह पर नमाज पढ़ रहे थे, तभी वहां से एक महिला रोती हुई गुजरी। पीर के पूछने पर उस महिला ने बताया कि वह तेल लेने गई हुई थी, लेकिन बर्तन के गिर जाने के कारण उसका तेल गिर गया। अब उसका पति उसे मारेगा। पीर उसे लेकर उस स्थान पर गए जहां पर तेल गिरा था और हाथ का अंगूठा जमीन में गाड़ दिया। ऐसा करते ही जमीन से तेल का फव्वारा निकल पड़ा और बर्तन भर गया। लेकिन इस घटना के बाद पीर हाजी अली शाह को बुरे बुरे ख्वाब आने लगे कि उन्होंने अपना अंगूठा जमीन में धंसाकर पृथ्वी को जख्मी कर दिया है। उसी दिन से वह गुमसुम रहने लगे और बीमार भी पड़ गए। इसके पश्चात इन सब से बचने और व्यापार करने के लिए हाजी अली शाह अपनी माँ से इजाजत लेने के बाद अपने भाई के संग मुंबई की उस जगह पर पहुँच गए जो दरगाह के करीब थी। कुछ वक्त के बाद उनका भाई वापस लौट गया और हाजी अली शाह लोगों में इस्लाम का प्रचार और प्रसार करने के लिए भारत में ही रह गए। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी माँ को खत लिखकर यह गुजारिश की कि उज्बेकिस्तान में उनके हिस्से की संपत्ति को बेचकर गरीबों के भरण पोषण और उद्धार में लगा दिया जाए। कहा यह भी जाता है कि हाजी अली शाह अपने समय के काफी बड़े व्यापारी थे, लेकिन इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अपने व्यापार और आराम युक्त जीवन को त्याग कर एक संत की भांति जीवन यापन करना शुरू कर दिया था। इसके पश्चात पीर हाजी अली शाह अपना सारा धन गरीबों में बांटने के पश्चात हज के लिए मक्का की ओर रवाना हो गए। दुर्भाग्य से इस यात्रा के दौरान उनकी मौत हो गई। मरने से पहले उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा जताई थी कि मरने के बाद उनको दफनाया ना जाए, बल्कि उनके कफन को समुद्र में ही डाल दिया जाए। लोगों ने उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए उनकी इस इच्छा को पूरा कर दिया। लेकिन चौंका देने वाली बात तो यह थी कि उनका ताबूत अरब सागर में होता हुआ मुंबई की उसी जगह पर आकर रुका जहां वे रहा करते थे, और यह अपने आप में एक अद्भुत और अविश्वसनीय चमत्कार था। इसके पश्चात उनके
अनुयायियों ने इसी जगह पर हाजी अली शाह बुखारा की दरगाह का निर्माण कराया। शायद यह प्रकृति की गोद में उत्पन्न हुआ वह अद्भुत करिश्मा था कि जिसने यह बता दिया कि हाजी अली शाह एक सच्चे व नेक इंसान थे। शायद यही कारण है कि सन 1431 से अब तक कोई भी तूफान, कोई भी ज्वार की लहरें दरगाह का बाल भी बांका नहीं कर पाई हैं। दरगाह के दिलकश नजारों की बात की जाए तो पानी की लहरों के बीच सफेद रंग से उज्जवल हाजी अली शाह दरगाह बेहद दर्शनीय लगती है। मुख्य परिसर में पहुंचने पर आपको रंगीन कांच की नक्काशी से लैस स्तंभ नजर आएंगे जिन पर अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए हैं। इसके अलावा इस दरगाह के चारों ओर चांदी के खंभों का दायरा बना हुआ है जो बेहद खूबसूरत है। तो दोस्तों आपकी नजर में दरगाह चमत्कारी है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अब आ गई हुई वीडियो पसंद तो दबा दीजिए लाइक। इस बार टारगेट करते हैं 500 लाइक्स का। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को पहुंचाएं 500 लाइक के पार। साथ ही दोस्तों अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल की वीडियोस को रिलीज होने से भी पहले देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें वहां भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आकाश अरोड़ा अभी आपसे इस वीडियो में अलविदा लेता हूं। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। दोस्तों जब तक खुश रहिए, मेरी बाकी वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। बात करें अगर इस दुनिया की, तो इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग गुजरे हैं जिनके बारे में आप जानते तो हैं लेकिन उनकी जिंदगी के बारे में आपको नहीं मालूम। लेकिन जब उनकी जिंदगी के बारे में आपको पता चलता है तो आप वाकई हैरान रह जाते हैं। बिल्कुल। और जो आज हम लोगों ने बैकग्राउंड देखा, मुझे लगता है कि मौसम को भी नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था। हम लोगों ने बहुत सारी मूवीज में जरूर देखा है और आई थिंक बहुत सारे सूफियाना कलाम जो मूवीज में होते हैं उनमें भी हम लोगों ने नाम जरूर सुना है, हाजी पिया अली, इस तरह से। लेकिन ये कि एक टोटल बैकग्राउंड के साथ हम लोगों को आज पता चला है कि बेसिकली वो कहां से थे, फिर कैसे आए। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि जो ऐसे अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं वो किसी भी रिलीजन से हों, उन लोगों को मोह माया से कुछ लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ इंसानियत की भलाई के लिए आते हैं। वो लोगों में एक अच्छा पैगाम देने के लिए, लोगों में अमन, और उनको इन चीजों से नहीं लेना देना होता कि कौन किस रिलीजन से बिलोंग करता है, किस तरह से। जैसे कि वीडियो में भी बोला गया कि हर रिलीजन का बंदा आता है। तो आई थिंक दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। ये चीज बहुत खूबसूरत है कि जो ऊपर वाले ने अपने बंदे भेजे हुए हम इंसानों को गाइड करने के लिए, वहां पर एटलीस्ट हम भेदभाव ना करें। मैं अगर बात करूं ना तो आपको जो है ना यानी कि जितने भी ये कहते हैं ना बड़े यानी कि नेक बंदे, वली अल्लाह वैसे उर्दू में तो कहते हैं, लेकिन जितने भी नेक बंदे जो है ना अगर उनकी बात करें ना तो उनकी वाकई आपको जो वो तो अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी दरगाहों पे आपको सब देखने को मिलेंगे। उनके मानने वाले आपको पूरी दुनिया में मिलेंगे। जैसे हम दरगाह हाजी अली की बात करें तो नो डाउट मैंने कई दुकानें ऐसी देखी हैं कि उन्होंने जो दरगाह हाजी अली है ना उनकी तस्वीर लगाई होती है पाकिस्तान में, मानने वाले हैं उनके। इसी तरह मैं अगर बाबा बुल्ले शाह की बात करूं तो बाबा बुल्ले शाह तो मेरा ख्याल है कि बॉर्डर की परली साइड पे भी चले जाए ना तो वहां पे भी उनके बहुत ज्यादा मानने वाले, इवन के कई गाने ऐसे बॉलीवुड में आपको सुनने को मिलते हैं जिसमें जो है उनका कलाम इस्तेमाल किया गया होता है। तो आपको वहां से पता चल जाता है कि भाई कितना ज्यादा उनका जो है एक वो था क्या कहते हैं यार, असर था, इम्पैक्ट था लोगों पे। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर हम बात करें मतलब साईं बाबा भी हम लोग देखते हैं, मतलब जो बहुत ज्यादा अक्सर सीरियल में मतलब लगे रहते हैं। वैसे मैंने कभी इतना ज्यादा देखा नहीं लेकिन जहां तक मैंने देखी चीजें वो उसमें भी यही दिखाया गया कि इंसानियत की वो बहुत ज्यादा मदद करते हैं और किस तरीके से एक चमत्कारी कुछ ना कुछ एक उनके पास पावर जरूर रहती है। इसी तरह अगर गुरु नानक देव जी की बात की जाए तो उनके भी मानने वाले सारे हैं। पाकिस्तान में कितने उनके मानने वाले हैं। तो ये जो चीजें होती है ना यहाँ पर आकर सारे आपके कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाते हैं क्योंकि इनकी अगर तालीमात की बात करें, इनके अगर चीजों की टीचिंग्स की बात करें ना तो ये वो है कि आपको जो है प्यार मोहब्बत, आपको अमन से रहने की, आपको जो आपकी जिंदगी में मसाइल हैं उनको अच्छे तरीके से हल करने की, इस तरह की इनकी तालीमात है। अगर आप उनके ऊपर जो किताबें लिखी हुई हैं अगर आप उन्हें पढ़ लें तो वो आपको जो है बहुत अच्छी एक चीजें जो है सीखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद अगर बात की जाए आप इनके चमत्कारों के बारे में जब आप पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने
बहुत सारे वाकयात पड़े हुए हैं, जिसमें जो है बाबा बुल्ले शाह का भी एक वाकया है कि वो यानी कि एक बंदे के दिलो दिमाग में जो चीज चल रही होती थी वो जान जाते थे, उन्हें पता चल जाता था। तो ये जो चीजें होती हैं ना, ये वाकई आपकी एक सोच है, जो एक आम बंदा होता है उसकी सोच से परे होती हैं। लेकिन जो वली अल्लाह होते हैं या जो प्रीचर्स होते हैं किसी भी धर्म के, एक उन्होंने यानी कि एक तो उनके अंदर लो वैसे ही होती है, अट्रैक्शन वैसे ही होती है, लेकिन उन्होंने इसके लिए जितनी वो तपस्या की होती है ये उन्हें ही मालूम होता है। अच्छा, मुझे लगता है कि उन लोगों के पास वो पावर होती है जो हम नहीं देख सकते, जो चीजें हम इस दुनिया में रहकर हमारे सामने नहीं आती, लेकिन वो उन सब चीजों को भांप लेते हैं और इसी वजह से वो ऊपर वाले के थोड़े ज्यादा करीब होते हैं। क्योंकि पता है क्या, मुझे लगता है कि अगर हम इंसानों को ये चीज समझ में आ जाए ना कि जैसे अगर जो ऐसे अल्लाह के नेक बंदे हैं, मतलब जो बहुत ज्यादा जिन्होंने तपस्या की है, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनका मैसेज क्या है, अगर हम लोग ये समझने की कोशिश करें ना, तो मुझे लगता है बहुत हद तक कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाए। जैसे बहुत सारे लोग दरगाह पर आते हैं, ऐसे बहुत सारे मुस्लिम्स को मंदिर में भी जाना चाहिए, गुरुद्वारों में भी जाना चाहिए, आपको चर्च में भी जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक रिलीजियस हार्मनी जो है वो मेंटेन रहती है और कॉन्फ्लिक्ट नहीं आपके बनते। और पता है क्या, मुझे एक और चीज, हालांकि बहुत देर से यहाँ पर चीजें तो समझ में आ रही हैं लोगों को, बट थैंक गॉड के ऐसा ऐसा लोग इस चीज को समझ रहे हैं। एक चीज मैं बोलूंगी कि ना, आप किसी भी फेथ को फॉलो करो, कोई मसला नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक चीज का ख्याल रखो कि जो बंदा जिसके साथ आपका ताल्लुक है या जिस भी सोसाइटी में है, जिस भी कम्युनिटी में है, अगले बंदे के आप सेंटिमेंट्स हर्ट मत करो। उसके रिलीजन में जो चीजें हैं उसके सामने अगर आप कुछ ऐसा करते हो कि उसको तकलीफ होती है, मत करो, क्योंकि ये चीजें हैं। मुझे लगता है कि जब हम इन चीजों का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं ना, तो सोसाइटी में कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। मैं अगर बात करूँ तो मुझे जो है ना, आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उससे सुनकर जो है कैलाश खेर साहब जो है उनका एक गाना याद आ गया है, अल्लाह दे बंदे हंसते। बहुत अच्छा वो उनका गाना है और वो बहुत ज्यादा सुना हुआ है। और मैं सीरियसली ये बात मानती हूँ कि आप अल्लाह बोलें, भगवान बोलें, या आप जो भी नाम, यानी आप जीसस क्रिस्ट बोलते हैं, जो भी आप मानते हैं, मतलब नाम हम लोग डिफरेंट लेते हैं, लेकिन रास्ता हम सबका एक ही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा इम्तिहान है, जो हम लोगों को, मैं कहूंगी कि हम ऐसे लोगों के जरिए जो कि हमारी जिंदगियों में चेंज लेकर आए हैं, हमें टीचिंग्स ऐसी देते हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को ना इंसानियत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। यानी कि हम इन शॉर्ट जो है ना, हम लोगों को इंसानियत का पार्ट पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सीरियसली मुझे लगता है बहुत पर्सनल मैटर होता है, आपका ऊपर वाले के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, इसमें आपको ज्यादा डिबेट करने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए। आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए इंसानों को, लोगों को, उनके साथ कैसे रहना, क्योंकि हमारा इम्तिहान यही है जहां तक मुझे समझ आती है। वेल गाइस, कोई बहुत ज्यादा हम लोग सीरियस पार्ट नहीं पढ़ रहे, बस हम लोग मतलब जो हम लोग सोचते हैं, जो हमारी ओपिनियंस है, जो हमारी थॉट्स हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। एंड आई होप आप लोगों की भी डिफरेंट ओपिनियंस होंगी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और हम यही दुआ करते हैं कि ऐसे ही सब लोग अच्छे से रहें, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें और एक दूसरे के फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट करें। और इसी के साथ मैं इजाजत, हमारे वीडियोस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।